बोली सद्गुरुदेव की जय। बंदो सत्य कबीर मंगल मोह मंगल करण, हरौ कठिन भव पीर वरदायक वरदेश हो। विनय सुनाऊं अब मोर बिनवत हूँ कर जोड़ के, गुरु शरणागति तोर भ्रांति मिटावं हृदय की। जन्म मरण त्रेताप दूसय दुख भ्रम पंत के, मेटहु मां संताप दे निज पारख रसयुत। लक्षण अंसा खेर दया समाधि सहित जो, दीजे सबहि निभेर एक एक निर्णय करी। रहे न तम लहुलेश परख प्रकाशी धीर गुरु, की जो हृदय परवेश ज्ञान स्वरूपी दया निधि। दीजे प्रगट दिखाए गुपत सुवित बीजक मत, निस दिन लागू पाय बंदी छोड़ कबीर गुरु। निस दिन लागू पाय बंदी छोड़ कबीर गुरु। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम्, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सत्यं बोधं नरपलं प्रत्यक्ष सर्वेक्षरं, रत्नमंडित शीर्ष शुभ्रं मुक्तं सुताम्र शोभितं, मुगत मालाभूषितं च हृदय सिंहासने संस्थितं। भगत नाम वरदनं प्रश्न वदन श्री सद्गुरुवे नमः। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं देवदेव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सर्वशक्तिमान परमात्मा राम की जय। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की जय। संत शिरोमणि सदगुरु भोलाराम जी महाराज की जय। सदगुरु आसूराम जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव देवीदास जी महाराज की जय। अनंत कोटि संत महात्मा की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। माता पिता गुरुदेव गौ मात की जय।
सुप्रभात के साथ सभी गुरुमुखी भाई बहनों को हृदय से मेरा प्रणाम, नमस्कार। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सगुण साकार निर्गुण निराकार, घट घटवासी कणकणवासी, सबका रक्षक सबका पोषक, सबको न्याय देने वाला, सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करता हुआ इस धरा धरती पर भक्ति को लेकर के अवतरित होने वाले परम पूज्य वंदनीय जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज के श्री चरण कमलों में साष्टांग कोटि कोटि प्रणाम वंदन करता हुआ और उस भक्ति को प्रकट करने वाले, जन जन तक भक्ति को पहुंचाने वाले और आडंबर पाखंड और अंधविश्वास से मुक्ति दिलाने वाले भक्ति आंदोलन के प्रमुख और निर्गुण भक्ति धारा के प्रथम महान अद्वितीय ऐसे महान संत शिरोमणि संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन साष्टांग प्रणाम करता हुआ निर्गुण भक्ति धारा को आगे बढ़ाते हुए उस परंपरा में अनेकों अनेकों संत महापुरुष हुए, मैं सबको वंदन प्रणाम करता हुआ उनमें से ही राजस्थान की धराधरती पर परम त्यागी, परम तपस्वी, परम भजनानंदी, योगनिष्ठ योग गुरु सदगुरु भोला राम जी महाराज के श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडोत प्रणाम करता हुआ उनकी प्रमुख शिष्य परंपरा में पूज्य दादा गुरु जी सदगुरु आशुराम जी महाराज और आशुराम जी महाराज के प्रमुख शिष्यों में से पूज्य बचन सिद्ध परम तपस्वी भजनानंदी गुरुदेव देवीदास जी महाराज के श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडोत प्रणाम करता हुआ सभी गुरुमुखी भाई बहन, जिज्ञासु मुमुक्षु, ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाले सभी मानवभाव, साधु संत महंत, विभिन्न मत पंथ संप्रदाय, सभी महापुरुषों को मेरा हृदय से सुप्रभात का नमस्कार प्रणाम। सबका अभिनंदन करता हुआ सबका आशीर्वाद से आज का ये प्रातःकालीन का समय का शुभारंभ होता है। ये दिव्य सत्संग आप देख रहे हैं बड़ी खाटू सदगुरु कबीर मठ से हर रोज सवेरे 6 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक का ये दिव्य सत्संग चलता है। आप बहुत ही सुंदर भाव से सत्संग का अनुसरण करें। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति को समझने के लिए हमारे धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय हमें करना चाहिए। हमारी संस्कृति को समझने के लिए हमारे महापुरुषों के जीवन चरित्र पर हमें चिंतन मंथन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और हमारे जो बच्चे आ रहे हैं, नई जनरेशन जो आ रही है, उन बच्चों तक ये बात पहुंचानी चाहिए ताकि उनको पता चले कि हमारे पूर्वज किस तरह के थे, वो क्या करते थे। पढ़े लिखे नहीं होने के बावजूद भी उनके पास में इतना ज्ञान विज्ञान अथाग भंडार था, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते। आज का पढ़ा लिखा IAS IPS तो सोच भी नहीं सकता कि ऐसा होता है क्या। वो पढ़ा लिखा जरूर है, उसके पास ज्ञान जरूर है, अक्षर ज्ञान का ज्ञान जरूर है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है उनके पास, आत्मबोध नहीं है। आत्मबोध नहीं होता है, आत्मज्ञान नहीं होता है, तब तक व्यक्ति अंधकार में ही रहता है। तो आज बहुत सुंदर प्रसंग लेकर के आपके बीच में आए हैं कि आत्मिक धन की रक्षा। जो आप कमाते हो, बाहर का धन है, उस धन को कमा करके आप सुरक्षित रखना चाहते हैं। तिजोरी में रखोगे, बैंक लॉकर में रखोगे, जमीन में गाड़ के रखोगे, दीवार में चुन कर रखोगे, ये तो आपको ज्ञान हो गया।
ये तो अनजान कोई ज्ञान है कि भाई मेरे पास कोई अमूल्य वस्तु है, उसको छुपा के रखना। ये तो सबको ही ज्ञान है और आपको भी यही ज्ञान है। और जैसे जैसे विकास हुआ और योजनाएं बनी, बड़ा धन आया, बैंक लॉकर बने, घर में तिजोरियां बनी, बड़ी बड़ी तिजोरियां बनी, कई प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई और बहुत ही प्रयास अभी भी कर रहे हैं कि इस बाहर वाले धन को कैसे सुरक्षित रखा जाए। और भी कई उपाय है, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि आत्मिक धन को हम कैसे बचाएं, आत्मिक धन की हम रक्षा कैसे करें। उसके लिए कौन सी बैंक है, उसके लिए कौन सी तिजोरी है, उसको हम कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे। यहां तक कि यही पता नहीं है कि आत्मिक धन होता ही क्या है। तो कमाना तो दूर की बात है, अभी पता ही नहीं है कि आत्मिक धन को हम कैसे कमा सकते हैं। इसीलिए लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, तर्क वितर्क, बहुत बुरा हाल हो रखा है। जब तक हम अच्छे महापुरुषों की, अच्छे संतों की, अच्छे विद्वानों की सोबत नहीं करेंगे, पता ही नहीं चलेगा। ये जीवन यूं ही आया और यूं ही चला जाएगा। इसीलिए शायद कहते हैं, क्या लेके आया बंदा क्या लेके जाएगा, खाली हाथ आए बंदा हाथ पसारे जाएगा। कुछ नहीं है। बच्चा आता है मुठियां बंद करके आता है और जाता है तो पूरा खोल के जाता है, कुछ नहीं है, खाली हाथ हो गया है। तो फिर आप किस लिए इतना मातापची कर रहे हैं, ये झगड़ा इतना क्यों कर रहे हो। थोड़ा सा विवेक को जगाओ। ठीक है, परिवार चलाना है, घर बार की व्यवस्था करनी है, सामाजिक व्यवस्थाएं ठीक करने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है, करिए, मना नहीं कर रहे, लेकिन हमें बोध होना चाहिए, हमें ज्ञान होना चाहिए कि आत्मिक धन कौन सा है। उसको कमाने के लिए क्या हमने कोई योजना बनाई, क्या प्लानिंग बनाई, क्या हमने कोई किसी से सीखा, क्या कभी ट्रेनिंग ली उसके लिए। इस बात पर विचार करना पड़ेगा। आत्मिक धन होता क्या है अभी तो यही पता नहीं है। तो आज इस पर पूरा फोकस करेंगे, आप लोगों तक सही बात, सच्ची बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और जैसे ही कहीं 4-5 घंटे की लगातार सत्संग प्रवचन चलता है तो सारी बात समझ में आती है। शुरुआत दौर पर हमें समझना है कि टॉपिक क्या है, मुख्य बिंदु क्या है, उसको पहले समझो और बातें बाद में समझ में आ जाएगी। आप दुनिया के जितने भी कर्म कर रहे हो करते जाओ, आपकी सोच है, लेकिन फिर भी आपको अच्छा बढ़ने के लिए आपको अच्छी बात बताएंगे। आप स्वतः ही उस कर्म को छोड़ते हुए आप धीरे 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 आत्मिक धन की ओर बढ़ने लगेंगे। हम नहीं कहते तुम छोड़ो, जो कर रहे हो करते जाओ, तुम्हारा काम जैसा भी है, तुम्हारा भाग्य में लिखा है या तुमने जो लिखा है या तुम्हारे प्रारब्ध की कमाई का जो फल मिल रहा है मिलता रहेगा, करते जाओ। लेकिन फिर भी आपको हम बचा सकते हैं, फिर भी हम आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। आपको समझना होगा, मानना होगा, क्योंकि हमारे पास में बुद्धि है, इसीलिए आप समझ सकते हैं। पशु के पास बुद्धि नहीं है, जितने भी जीव जंतु हैं उनके पास बुद्धि विवेक नहीं है, वो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आदमी समझ पाता है। कितना भी पापी हो, कितना भी हत्यारा हो, कितना बड़ा लुटेरा हो, कितना बड़ा आतंकवादी हो, यदि वो समझना चाहे तो उसके विवेक जागृत हो जाता है और बुद्धि काम करने लगती है, तो वो व्यक्ति समझ जाता है, वो आत्मसमर्पण कर देता है, वो माफी मांग लेता है और ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ाते हुए वो संकल्प लेता है कि मुझे अब तो ये बुरे कर्म, पाप कर्म, अनीति, भ्रष्टाचार, पापाचार, अभद्र व्यवहार अब नहीं करूंगा। अब मैं हमेशा आदर सत्कार के साथ ईश्वर की उपासना करता हुआ, भजन साधना करता हुआ और अपने जीवन को सफल बनाऊंगा। वो कर सकता है। मनुष्य कितना बुद्धिमान प्राणी है आप जानते हैं, बहुत बुद्धिजीवी है मनुष्य। इस मनुष्य को भगवान ने बनाया तो इसमें एक ऐसा गुण दे दिया ये बुद्धिमानी का कि उसकी बदौलत, उस बुद्धिमानी के गुण से पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर रखा है।
ये बुद्धिमानी सब में नहीं होती है, केवल केवल मनुष्य में होती है। अब मनुष्य उसको चाहे नशा करके उसका नाश करे, झगड़ा करके, क्रोध करके उस अग्नि में जला दे, राख करे, वो उसका कर्म है। लेकिन भगवान ने सबको बुद्धि दिया है, सबको विवेक दिया है और बुद्धिमानी प्राणी को बना के भेजा है, उसका नाम मनुष्य है। केवल शिक्षा से मानवता नहीं आती है, ये भी ध्यान रखना। अभी मैं कहीं कल गया था कार्यक्रम में, तो बोले कि महाराज पढ़ाई की बहुत महानता है, पढ़ाई सब कुछ है। मैंने कहा मैं भी मानता हूं, पढ़ाई सब कुछ है, सब सही है, शिक्षा ही जीवन है, शिक्षा ही सब कुछ है। लेकिन एक बात बताओ, जब आपको गाय का दूध में से घी निकालना है तो आपको क्या चाहिए? क्या हथेली में लेकर के निकाल लोगे? नहीं निकाल सकते। क्या उस गाय के दूध को थन से बाहर निकाल करके आप उसकी छाछ बना सकते हो? नहीं बना सकते। आप मक्खन की लोई बना सकते हो? नहीं बना सकते। उसका सिस्टम है। यदि आपको घी निकालना है तो उसका पात्र में डाल करके गर्म करना पड़ेगा, गर्म करके फिर ठंडा करना पड़ेगा, ठंडा करने के बाद में उसमें जावन देना पड़ेगा, वो गुरु मंत्र देना पड़ेगा उस दूध को। गुरु मंत्र देने के बाद में दूध अपने भाव में आएगा, अपने स्वभाव में आएगा, अपने स्थिरता में आएगा और दूध धीरे धीरे उसमें वापस बदलाव होगा। और बदलाव होते होते रात भर के अंदर में वो जम जाएगा, स्थिर हो जाएगा, एकदम बर्फ की तरह वो जमता जाएगा। और जमने के बाद में फिर उसको बड़े पात्र में डालेंगे या जो भी जैसा पात्र उसमें डालेंगे और उसको मंथन करेंगे झेरने के द्वारा और खूब मंथन करेंगे। मंथन करेंगे तो उस समय और भी ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें गर्म पानी भी चाहिए, ठंडा पानी भी चाहिए। करते करते 1 घंटा माथापच्ची करेंगे, मंथन करेंगे तो फिर मक्खन ऊपर आएगा। अभी घी तैयार नहीं हुआ है, मक्खन आ गया तो उसमें भी कुछ छाछ है, छाछ अलग हो गया, मक्खन अलग हो गया। और फिर उस मक्खन को उसमें से निकाल करके और दूसरे पात्र में डाल करके और उसको गर्म करेंगे, फिर छाछ जलेगी और फिर प्योर घी साफ नजर आएगा, खुशबू आएगी, वो होता है घी। तो शिक्षा तो है, लेकिन केवल शिक्षा से हम वो प्राप्त नहीं कर सकते चीज। आप जरा विचार कीजिए, वो लोग बोले महाराज बात तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन तो क्या करें? तो उसके साथ में दीक्षा चाहिए, संस्कार चाहिए कि पात्रता आएगी तभी तो कुछ कर पाओगे। आप पढ़े लिखे अच्छी बात है, लेकिन आप में दीक्षा नहीं है, संस्कार नहीं है, आपने दीक्षा ले ही नहीं रखी है, तो आपके पास पात्र है ही नहीं। आपकी बहुत सारी बड़ी शिक्षा है, कई भाषाओं ज्ञान है, लेकिन करोगे क्या उससे? गालियां निकालोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, केस मुकदमे में फंसोगे या किसी को फंसाओगे, षड्यंत्र करोगे, और क्या करोगे? भला तो कर नहीं सकते ना, क्योंकि संस्कार नहीं है। दूसरी बात, जिनके पास में शिक्षा नहीं थी, जैसे कबीर साहब हुए, दादू साहब हुए, मीरा माई जी हुए, फूला माई जी हुए, कर्मा माई जी हुए, पलटूदास जी महाराज हुए, ऐसे अनंत अनंत भगत महात्मा हुए, नाभाजी महाराज हुए, पिप्पो जी महाराज हुए, दरियाव जी महाराज हुए, हमारे रामदास जी महाराज हुए, कृष्णदास जी महाराज हुए। बताइए कितनों का नाम गिनाऊंगा आपको। ये कभी स्कूल में नहीं गए, कभी डिग्रियां नहीं ली, कभी पढ़ाई लिखाई नहीं करी, लेकिन इनके पास में आत्मिक धन था और उस धन को प्राप्त करने की विद्या, दीक्षा, संस्कार अपने गुरु से प्राप्त किया और प्राप्त करके इन्होंने इतना बड़ा नाम और काम कर दिया कि आज पूरी दुनिया के लोग इनके ऊपर पीएचडी करने के लिए आते हैं, अनुसंधान करने के लिए आते हैं। और भी आज भी पता नहीं चला कि कबीर साहब के पास इतना ज्ञान, इतना दिमाग कहां से आया। तो फिर उनको मानना पड़ा। बिल्कुल सही बात है, शिक्षा के साथ में दीक्षा जरूरी है, ऐसे काम नहीं चलेगा। पति पत्नी का जोड़ा होता है तभी तो संसार की व्यवस्था आगे चलती है। एक पुरुष बैठ जाएगा, बोले मैं सब संसार चला लूंगा, आगे बढ़ोतरी मैं कर दूंगा, कैसे कर देगा? नहीं होगा, सिस्टम है, आप बदल नहीं सकते। तो वो ज्ञान हमें प्राप्त करने के लिए हमारे अच्छे गुरु साधु संतों की सोबत करनी पड़ेगी,
तभी कहा है मनुष्य कितना बुद्धिमान प्राणी है, कितना है अभी बताते हैं आपको। अपनी अलौकिक प्रतिभा से आज के वैज्ञानिक युग में यह ऐसे ऐसे चमत्कारिक आविष्कार कर रहा है कि जिन्हें देखते ही स्वतः दांतों तले अंगुली दबानी पड़ती है। ये दिमाग से काम कर रहा है। कितने हमारे वैज्ञानिक जो है रात और दिन लगे हैं, उन्होंने क्या क्या बना दिया। कोई ये नहीं सकता, कह नहीं सकता कि कोई कमी रह गई, कुछ कमी नहीं, बहुत बनाया है, बहुत आविष्कार कर दिए और इतना आविष्कार कर दिया कि हम तो सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते क्या क्या सिस्टम बनाया है, कैसे कैसे क्या हो रहा है। मिट्टी से कांच बना करके उस कांच से दूरबीन बना दिया, दूरबीन से उसमें क्या क्या बना दिए। देखिए आप सोच भी नहीं सकते। कोई कमी रखी क्या? कोई कमी नहीं। आज पूरी दुनिया इंटरनेट से जुड़ी हुई है। सबको मालूम है कहां पर क्या हो रहा है, वहां पर क्या अनुसंधान किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। मगर इतने सुख साधन उपलब्ध होने पर भी यदि जीव दुखी है तो इसका मात्र एक ही मुख्य कारण है कि ये मानव इतना बुद्धिमान होते हुए भी अज्ञानता के कारण इस त्रिगुणी माया के वश में होकर पांचों चोरों से अपने आत्मिक धन को अहरनिश लुटाया जा रहा है। आत्मिक धन की रक्षा नहीं हो रही है। हमारे आत्मिक धन को लोग चुरा रहे हैं, खाली पल्ले बैठे हैं। हमारे पास सुख नहीं है। घर में रहने वाला व्यक्ति, 5 स्टार होटल में रहने वाला व्यक्ति, उसके पास क्या कमी है? खाना पीना, रहना, सुंदरता और सजावट, डेकोरेशन, एयर कंडीशन रूम, इतना बहुत कुछ करने के बाद में भी उसके दिमाग में शांति नहीं है। उसके दिमाग में अभी स्थिरता नहीं है। उसके दिमाग में अभी भी भगवान के प्रति इतना निष्ठा, समर्पित भाव नहीं बन रहा है। वो पता नहीं क्या चाहता है। ये त्रिगुणी माया में डोलता हुआ रात और दिन दुखी रहता है। पढ़ाई से आपने अच्छा काम किया, शिक्षा प्राप्त की, आपने विदेशों में पढ़ाई करके आए, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन शांति नहीं मिली, मन में सुख नहीं आया। उसको बीपी हो रही है, कभी हाई हो रही है, कभी लो हो रही है, शुगर हो गया है, और प्रकार की कई बीमारियां हो गई है, कैंसर हो गया है, कई प्रकार की बीमारी हो गया है, डाइजेशन पच हो नहीं रहा है, भोजन पच नहीं रहा है, उल्टियां हो रही है, डकारें आ रही है, जलन हो रही है। उसको नहीं पता है कि तेल के साथ क्या दूध खा सकते हैं क्या? ये नहीं पता उसको। और दूध और तिल्ली का तेल साथ खाओगे तो क्या होगा, ये आप अपने आप से पूछिए। यदि आप 20 साल की उम्र में हो, 15 साल की उम्र में हो, आप 50-60 साल की उम्र में हो, आप पूछिए अपने आप को कि क्या होता है खाने से आपको पता चल जाएगा। तो ठीक वैसे ही हम इस त्रिगुणी माया में डोलते रहते हैं। रहना तो यहीं पड़ेगा, लेकिन आत्मिक धन की रक्षा हमें करनी पड़ेगी। आत्मिक धन को हमें सुरक्षित रखना पड़ेगा। उसके लिए हमें शिक्षा और संस्कार और दीक्षा सब चाहिए। इसीलिए सुंदरदास जी महाराज अपने पद में कहते हैं, 3 गुणा का कर्मन करके नाना जुणी भुगताया, स्वर्ग मृत्यु पाताल लोक में ऐसा चक्कर घुमाया, अब की सदगुरु मोहि जगाया, सुतो अचेत नींद में मैं बहुत काल दुख पाया। एक समय नहीं, एक जन्म नहीं, बहुत काल तक दुख पाया, मुझे पता ही नहीं चला जीवन का। इतने बड़े महापुरुष वो कहते हैं, जो परम पूज्य संत शिरोमणि दादू दयाल जी महाराज के परम शिष्य थे सुंदरदास जी महाराज। उन्होंने अपने मुखारबिंद से, अपने अनुभव शब्दों में ये वाक्य बोला है। कितना अच्छा फरमाया है। तो शिक्षा के साथ दीक्षा चाहिए। दीक्षा लीजिए, अच्छे गुरु से दीक्षा लीजिए, विद्वान गुरु से दीक्षा लीजिए।
अच्छे महापुरुषों के सानिध्य में जीवन जीने का रास्ता पकड़िए, आपको अच्छी संस्कार मिलेगा। पढ़ा लिखा तो बहुत है, जर्दा खाता है, गुटखा खाता है, शराब पीता है। बोले तुम कितने पढ़े लिखे हो भाई? बोले हम तो डॉक्टरेट कर रखे हैं, हम तो पीएचडी कर रखी है, हम तो ग्रेजुएशन है, हम तो एमटेक है, बीटेक है, ये कर लिया वो कर लिया। अरे तुम इतना पढ़ लिया लिख लिया तो तुम्हें तो ज्ञान होना चाहिए ना, किसका कि ये जर्दा खाने से नुकसान क्या होने वाला है पता नहीं है। कि पता तो है, मन खाते हैं, क्या करें, इसका मतलब ज्ञान नहीं है, नहीं है ज्ञान। दारू पीते हो, दारू भी पीते हैं, कभी कभी पी लेते हैं, नींद नहीं आती है, क्यों? आप इतने पढ़े लिखे समझदार, इतनी डिग्रियां पास में, नींद नहीं आती। अब कब नींद आएगी? क्योंकि आत्मिक धन को बचाया नहीं, संयम से रहने का पाठ पढ़ा ही नहीं, शयन नहीं होता है। और इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति है भाई, आपको तो शयन करना चाहिए। क्या हुआ, बच्चों ने बोल दिया, माँ ने बोल दिया, पिता ने बोल दिया, पत्नी ने कुछ बोल दिया, अड़ोसी पड़ोसी ने कुछ बोल दिया, तो आपको थोड़ा सा खटाव करना चाहिए, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, थोड़ी बात को सहन कर लेते। नहीं, सहन कैसे कर लो? क्योंकि कानून पढ़ के आया है, आत्मिक धन उसे पता ही नहीं क्या होता है, तो कानून में जाके उलझेगा तो फिर आगे आगे समस्याएं बढ़ती जाएगी और अशांति होती जाएगी, नींद आएगी नहीं, और नींद नहीं आएगी तो फिर वो दारू पी के नींद लेने की कोशिश करेगा, सारी पढ़ाई शिक्षा उसकी धूमिल हो गई, चौपट हो जाएगी सारी। इसीलिए कहते हैं बंद मुट्ठी लाकरी और खोलने बाद में खाकरी। आदमी अपने संयम से रहता है, विवेक से रहता है, और हर बात पर विचार करता है, सोच समझ के आगे कदम धरता है, और सोच समझ के तोल तोल के बोलता है। वो व्यक्ति अपनी बंद मुट्ठी की तरह जीवन जीता है। और बंद मुट्ठी का मतलब संगठन में शक्ति, ताकत, पूरी दुनिया को दिखाता है कि मैं क्या हूं, इसके अंदर में क्या ताकत है, पूरी दुनिया को दिखा देता है। वो दिखाई है हमारे महापुरुषों ने, लिखा है इतिहासकारों ने। लेकिन अभी वर्तमान समय में जिस प्रकार से लोग जी रहे हैं, इतना हल्कापन आ गया है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि महापुरुषों की सत्संग होती नहीं है, या होती है तो वो आते नहीं है, सुनते नहीं है। हर जगह जातिवाद घुलता जा रहा है, जातिवाद के अंदर में जातिवाद घुसता जा रहा है। ये क्यों, कौन करवा रहा है ये सब? ये पढ़े लिखे ही करवा रहे हैं। पुराने जमाने में हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे, कभी झगड़ा नहीं करते थे, इतना प्रेम रखते थे, अपनी अपनी सीमा में सब लोग रहते थे, और भाईचारा था, प्रेम था, सब कुछ था। बांट चूंट के खाते थे, एक दूसरे के फंक्शन में, शादी में, होली दीपावली को, रामा सामा को सब बैठ करके शांति से भोजन करते थे, और बहुत ही प्रेम से वो रात्रि के अंदर में खेल करते थे, खेलते थे। आज सब कुछ उल्टा हो गया है। वो लोगों की मानसिकता क्या थी कि हमें पुण्य कमाना है, हमें गरीब की सेवा करनी है, कोई छोटा आदमी है उसको ऊपर उठाने के लिए उसकी मदद करनी है। ये ऐसा भाव होता था पहले, कभी कोई जहर नहीं था। ये जहर घोलने की परंपरा आई कहां से? आत्मिक धन लुटाने की परंपरा आई कहां से? ये समझिए। तो आत्मिक धन को रात और दिन लोग लुटा रहे हैं, और लूटी जा रही है, उसको रोकने का कोई है ही नहीं, उपाय नहीं है। अब क्या करेंगे? अब आपको यदि रक्षा करनी है तो आप आइए सत्संग में, सुनिए सत्संग, करवाइए सत्संग, कीजिए मान सम्मान संतों का, गुरु दीक्षा लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत आगे बढ़िए, हम आपको रोकते नहीं। हजारों भाषाओं ज्ञान भी आपको होना चाहिए, ताकि आप उस आत्मधन की रक्षा की बात
अलग अलग भाषा में आप सबको कह सकते हैं, सब वेशभूषा के लोग भी आ सकते हैं। कोई धर्म का विषय नहीं है कि हिंदू हिंदू ही आए, ऐसा नहीं है। ये आत्मिक धन पूरे मानव जाति के लिए है। कोई जिसको भी अच्छा बनना है, समाज में आदर्श बन करके उभरना चाहते हो, किसी भी संप्रदाय किसी भी जाति का हो, आपको ये दिव्य सत्संग का सहारा लेना होगा। आपको ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको अच्छे महापुरुषों का सानिध्य लेना होगा। ये हमारा भारत, हमारा देश विश्व गुरु है। हम सबको ज्ञान देने वाले हैं, हम सबको संस्कार देने वाले हैं, हम सबको साथ लेके चलने वाले हैं, हम सब के लिए अच्छी प्रार्थना करने वाले हैं, हम सब के लिए भगवान से कुशलता की कामना करते हैं। भारत का तिरंगा झंडा हमारे को संकेत देता है, हमारे को सीख देता है। जितना सुंदर तिरंगा दिखता है वैसे सुंदर हमें रहना है, और वसुधैव कुटुंब की भावना से हमें सबको मिलकर रहना है। चक्र कितना देखिए सुंदर दिखता है, चारों तरफ से गोल है, कहीं रास्ता खुला नहीं है। इसीलिए हम पूरे ब्रह्मांड के इस गोल घेरे में हैं, पूरा ये हम एक ही हैं। गोल चक्र कितना अच्छा संकेत दे रहा है। ये तीलियां सब उसमें गोल घेरे में सेट, इसीलिए ये अच्छा लगता है। और यदि गोल घेरे की ऊपर की परत खुल जाएगी, तीलियां बिखर जाएगी। आज विश्व में यही तो हो रहा है, सब तीलियां बिखरी हुई है, एक इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, कोई किधर ही भाग रहा है नहीं। हम सब एक मानव समाज के अग्रणी लोग हैं। हम सब मानव समाज को सुरक्षित रखना चाहते हैं, समाज को संगठित रखना चाहते हैं। आपका जो जो ब्लॉक है, जहां जहां आप रहते हो, आप प्रेम से भाईचारे से गांव में रहिए, एकजुटता से रहिए। गांव का मुखिया अच्छा होता है, इसीलिए पंच परमेश्वर की परंपरा चल पड़ी है। गांव के मुखिया में से 5 आदमी जो बोलेंगे वो कार्य हमें मंजूर होगा, वो कार्य अच्छा होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए। रहन सहन खान पान आचार विचार पर हमें अंकुश लगाना होगा। हम हमारे आत्म धन की रक्षा के लिए संतों की सत्संग का सहारा लेंगे, अच्छा अच्छा इतिहास पढ़ेंगे। मार काट लड़ाई झगड़े का इतिहास हम क्यों पढ़े? हमारे दिमाग को हम खराब क्यों करें? हम पढ़ेंगे, हमारे रामायण को पढ़ेंगे, गीता जी को पढ़ेंगे, भागवत को पढ़ेंगे, गुरुवाणी को पढ़ेंगे, कबीर साहब के बीज को पढ़ेंगे, दादू साहब की वाणी को पढ़ेंगे, रामसुदास जी महाराज की वाणी को पढ़ेंगे, दरियाव जी महाराज की वाणी को पढ़ेंगे, पलटू दास जी महाराज की वाणी को पढ़ेंगे। अनेकों अनेकों संत महापुरुष हुए, हम उनकी वाणी को पढ़ें। वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं, वो हमें क्या देना चाहते हैं, उस पर अध्ययन कीजिए। लड़ाई झगड़ा, उसको मारा, उसको काटा, उसने लूटा, क्या है इसे? उससे क्या मिलने वाला है? ठीक है, जानकारी के लिए पढ़िए, लेकिन ज्यादा चिंतन मंथन हमारे दिव्य ऐतिहासिक और ये जितने भी शास्त्र है, जितने भी हमारे महापुरुषों की अनुभव वाणी है, उस पर हमें स्टडी करनी चाहिए। तो हम अपने आप ही अपने दिमाग को इतना बड़ा कर लेंगे कि पूरी दुनिया का ज्ञान समझ में आ जाएगा। तो बहुत ही सुंदर भाव से आप सबको धन्यवाद। ये आत्मिक धन की रक्षा का प्रसंग चल रहा है, और कल फिर सवेरे आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को मेरा हृदय से नमस्कार प्रणाम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम। मां भारती के चरणों में प्रणाम करता हुआ, सबका अभिनंदन करता हुआ, सबको मेरा हृदय से प्रणाम।